पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। ममता सरकार के इस फैसले को राज्य में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर बीजेपी इसे लेकर तृणमूल पार्टी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया है और ममता बनर्जी इसी का श्रेय ले रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के 48,000 गांवों में जाएंगे और किसानों से एक मुट्ठी चावल जमा करेंगे। साथ ही उन्हें नए कृषि कानूनों की भी जानकारी देंगे। बीजेपी का चुनाव तंत्र जोरों से काम पर लगा हुआ है। महीने भर पहले ही पार्टी अध्यक्ष के काफिले पर डायमंड हार्बर में पथराव हुआ था। शनिवार को वो बंगाल के किसानों के वोटों की खातिर पूर्वी बर्धमान पहुंचे, जो राज्य की चावल की हांडी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले वो किसान के घर घर जा रहा है, एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं, किसान के घर में खाना खा रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो किसान के साथ है। चुनाव इस वक्त बंगाल में चुनावी हवा बिल्कुल गर्म हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दिए हैं। टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। नड्डा ने दोपहर का खाना एक किसान के घर खाया। किसानों के लिए बीजेपी ने अपना देशव्यापी अभियान भी बंगाल से शुरू किया। यहाँ नारा दिया, एक मुठो चाल, यानी एक मुट्ठी चावल। लेकिन तृणमूल ने बीजेपी अध्यक्ष को चुनौती दी कि बंगाल के किसानों को रिझाने के बजाय वो दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से जाकर बात करें। अगर नड्डा जी में दम था तो उन्हें सिंधु बॉर्डर पर जाना चाहिए था, जहां हजारों किसान हफ्तों से अपने ट्रैक्टरों के साथ डेरा डाले हैं। वो भागकर बंगाल क्यों आ गए? बंगाल के किसानों को तो कोई शिकायत नहीं है, वो तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वर्धमान में आज 2 जगह में रैली हुआ, एक है काटुआ, एक है वर्धमान टाउन में। दोनों जगह में 2 लाख आदमी से भी ज्यादा जमायत हुआ, क्योंकि सब चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा आ जाए। बंगाल में बीजेपी का काफिला बढ़ता जा रहा है। अमित शाह भी इसी महीने आएंगे, लेकिन तृणमूल भी चुनौती देने की मूड में लग रही है। वर्धमान में जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज जालंधर के कंपनी बाग चौक में पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों ने इसमें घुसने और बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद किसान वहीं बैठ गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सैकड़ों की संख्या में युवा और किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर अंबाला शहर नई अनाज मंडी से निकले और शहर के बाजारों से होते हुए रैली निकाली गई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का भी समर्थन मिल रहा है। विभिन्न पुलिस अधिकारी पदों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के संगठन ने शनिवार को यमुनानगर में टोल प्लाजा पर चल रहे धरने में शामिल होकर किसानों की मांग का समर्थन किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी रणबीर शर्मा कई पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ धरना दे रहे हैं। किसानों के बीच पहुंचे। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भंडारा के जिला अस्पताल पहुंचे। कल यहां अस्पताल में लगी आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का जायजा लिया और जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार से भी मिले।
महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में रात 2 बजे आग लगी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आईसीयू केयर यूनिट में लगी आग में बड़ी मुश्किल से 7 बच्चों को बचाया जा सका। मासूम बच्चों की मौत की खबर से पूरा देश सकते में आ गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। गरीब माँ बाप ने अपने जिगर के टुकड़ों को इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन अस्पताल में रात में हुए आग हादसे ने जीवन भर का ऐसा जख्म दिया जो पीड़ित परिवार शायद ही कभी भूल पाए। अग्निकांड में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। बगल के वार्ड के 7 बच्चों को बमुश्किल बचाया जा सका। सभी की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच थी। सुबह आग में 10 शिशुओं की मौत आग की तरह फैली। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री सभी ने हादसे पर दुख प्रकट कर जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भंडारा में अस्पताल जाकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। तरीके चौकसी करने के आदेश राज्य शासन ने दिए हैं। नेशनल फायर कॉलेज के जो तज्ञ लोग वो भी यहाँ पे आए। विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के जो तज्ञ लोग हैं वो भी उनकी भी टीम यहाँ पे पहुंची है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस प्रकार से आग लगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हम देंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुझे लगता है 1-2 दिन हमने रुकना चाहिए आज और कल तक, और जो भी प्राइमा फेसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट उनका आएगा, उस अनुसार हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और इसमें किसी को बख्शने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। खास तौर पर एक कमेटी डायरेक्टर हेल्थ के अध्यक्षता में गठित हुई है, जिसमें कई लोग हैं, 6 लोग हैं, जिसमें फायर के लोग हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन और यानी सिविल डिपार्टमेंट के लोग हैं। ऐसे 6 लोगों की कमेटी गठित की है। हादसे की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित सभी ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की। विधानसभा में विरोधी दल नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल पर जाकर अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुआवजे की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख देने के साथ दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में 10 बालक सरकारी अस्पताल में जलकर मर जाते हैं, इससे शर्मनाक दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ साथ इसके सारे पहलू, सेफ्टी मेजर्स थे क्या, सेफ्टी ऑडिट हुआ था क्या, फायर ऑडिट हुआ था क्या, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए। आग हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन सवालों में है। अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं होने की बात सामने आई है और उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही की भी खबरें हैं। जिस वार्ड में भर्ती सभी 10 मासूमों की जान गई है, पता चला है कि उस समय वार्ड में कोई मौजूद नहीं था। नर्स ने बाहर से वार्ड में धुआं उठते देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर वार्ड में नर्स मौजूद रहती तो शायद सभी की जान बच सकती थी। अब हादसा हुआ है तो राज्य के सभी अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट की बात उठने लगी है, लेकिन सवाल है कि हम हर बार हादसा हो जाने के बाद ही क्यों जागते हैं, और नियमों का अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसी वक्त हम क्यों नहीं पकड़ते। अगर पहले से सतर्क रहते तो मासूमों की जान नहीं जाती। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 3 दिनों से राजभवन के करीब सड़क पर धरना दे रहे हैं। वो उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। नारायणसामी का कहना है कि एलजी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही हैं। सीएम के साथ कई और नेता भी सड़कों पर ही रात गुजार रहे हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जेल में हैं। उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का और गृह मंत्री अमित शाह के अपमान का आरोप लगा है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो भी सवालों में हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी कम से कम 2 हफ्ते जेल में ही बिताएंगे, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ लगे आरोपों पर कई सवाल हैं। ये एफआईआर जिसके आधार पर मुनव्वर और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इंदौर में हुए कॉमेडी शो में दावा किया गया था कि वहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।
ये दावा किया था बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने। हालांकि एफआईआर में मुनव्वर की भूमिका पर कुछ नहीं लिखा गया सिवाय इसके कि वो मुख्य कॉमेडियन थे। मुनव्वर के वकीलों का कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। बेसिकली जो एफआईआर में जो कंटेंट्स है, एफआईआर के कंटेंट्स में मुनव्वर के अगेंस्ट में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। इस एफआईआर में एक वेग एफआईआर है जिसमें कहीं भी कोई कंटेंट्स या कहीं भी इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन एफआईआर में नहीं है कि किस तरह के वर्ड बोले गए और वो वर्ड कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलीजन को हर्ट करते हैं। जब साक्ष्य के बारे में पूछा गया तो पुलिस ने भी गोलमोल ही जवाब दिया। वीडियो फुटेज भी मिले हैं 3-4, उसमें अलग अलग लोगों की क्या भूमिका है इस बारे में हमारी एक टीम गठित की गई है जिसमें सीएसपी उसके प्रभारी हैं, उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वैसे अदालत में भी पुलिस ने ऐसे सबूतों का कम ये बताने में ज्यादा वक्त लगाया कि मुनव्वर को जमानत से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इस मामले का एकमात्र वीडियो फुटेज जो सामने आया है उसमें गौर और फारूकी मंच पर हैं। मुनव्वर कुछ पहले की टिप्पणियों के लिए माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया था। बनाया भी हो तो मुझे आप भगवान नाम पर नहीं बना सकते, आप भगवान नाम पर वो चीज जो मैंने बोली है उसके लिए मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ। क्यों पता है? मुनव्वर की कुछ पुरानी टिप्पणियों में देवताओं पर चुटकुले हैं, अमित शाह और गोधरा ट्रेन हादसे पर भी, लेकिन ये वीडियो कम से कम 8 महीने पुराने हैं और बकौल मुनव्वर वो इसके लिए माफी मांग चुके हैं। हमने एकलव्य सिंह गौड़ जो कि बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं, जो इंदौर की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, उनसे संपर्क करने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने नहीं आए। हमने कैफे मालिक और ऑडियंस में शामिल लोगों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन शायद सब डरे हुए हैं। संविधान की धारा 19(1)(a) हमें बोलने की आज़ादी देती है, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि 40 साल में हम जाने भी दो यारों से बोलने भी मत दो यारों की तरफ बढ़ चुके हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और हमारे सहयोगी समीर और हेमंत के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के जोधपुर में 2 दिनों से लापता सेना की स्पेशल फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता का अब तक कोई पता नहीं चला है। कैप्टन गुप्ता ने जोधपुर में ट्रेनिंग के दौरान अपने 3 साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से तख्त सागर झील में छलांग लगाई थी। झील से 3 जवान तैरकर बाहर आ गए लेकिन अंकित गुप्ता का कोई पता नहीं चल सका। थल सेना की गोताखोर टीम और नौसेना के माकोस को तलाशी अभियान में लगाया गया है। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा जवान अभियान में लगे हुए हैं लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। जिस जगह पर कैप्टन अंकित ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है वहां की गहराई करीब 50 फीट बताई जा रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 6 यात्रियों की जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की। ये लोग तस्करी कर ये करेंसी दुबई ले जाने की फिराक में थे। इन लोगों ने कई पावर बैंक में यूएस डॉलर और सऊदी रियाल छिपा कर रखे हुए थे जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत 1.04 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शनिवार को पुलिस 108 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने इसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और महाराष्ट्र सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने शेर मोहम्मद पेटा के करीब 2 गाड़ियों से अवैध रूप से ले जाए जा रहे गांजे को जब्त किया। और विजयवाड़ा में भी गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। पुलिस ने टास्क फोर्स ने एक गाड़ी से 1000 किलो गांजे को बरामद किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर रैकेट का पता लगाया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों से आ रहे टैंकरों से बड़ी मात्रा में केमिकल चोरी करने वाले रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अलवर में हुई है जहां जमीन से 10 फीट गहराई में टैंकरों से केमिकल चोरी करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद को भी पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हर टैंकर से 15,000 लीटर केमिकल चोरी करने के बाद उतना ही पानी भरकर आगे भेज देते थे। पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपियों ने जमीन में 40,000 लीटर की क्षमता वाला टैंक दबाया हुआ है। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ नहीं हटने से लोग प्रशासन से नाराज हैं।
कई इलाके अभी भी कटे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों को बर्फ हटाने में जोड़ना पड़ा है। कई इलाकों में एम्बुलेंस नहीं जाने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर जम्मू हाईवे भी अभी तक पूरी तरह नहीं खुला है, जिस वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं। और वडोदरा के सयाजीबाग जू में 2 साल के हुए हिप्पो मंगल का जन्मदिन मनाया गया। हिप्पो मंगल यहां अपनी मां डिम्पी के साथ रहता है। वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर ने 2 साल के हिप्पो का जन्मदिन जू के कर्मचारियों के साथ मनाया।